बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स विद जुल्फ़कार हुसैन शाह में आपको खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने मैथमेटिक्स 10th क्लास से चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज नंबर 3.2 करनी है। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 पे जाने से पहले जो है वो कुछ थ्योरम्स हैं। थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शंस के नाम से हम इन्हें याद करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला थ्योरम है थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो का स्टूडेंट्स हमने प्रूफ करना है। तो ये पहले देखेंगे ये थ्योरम है क्या। तो उसके लिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास हूँ 4 क्वांटिटीज़, लेट्स से कि एक क्वांटिटी ए है, सेकंड क्वांटिटी बी है और थर्ड सी और फोर्थ क्वांटिटी जो है वो डी है। अब स्टूडेंट्स, अगर ये 4 क्वांटिटीज़ दी जाएं, इनको जब हम प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। अब स्टूडेंट्स, इन्हीं क्वांटिटीज़ को हम लिख सकते हैं ए रेशो बी इक्वल्स टू सी रेशो डी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके ऊपर अगर ये हमें दिया हुआ हो इफ़ ए रेशो बी इक्वल्स टू सी रेशो डी हो, तो देन जो थ्योरम है यहाँ पर, जब हम इसके ऊपर थ्योरम यूज़ करेंगे तो इसकी फॉर्म आ जाएगी बी रेशो ए इक्वल्स टू डी रेशो सी। मीन जो सेकंड प्रोपोर्शन है, सेकंड वैल्यू है, वो फर्स्ट पे आ जाएगी और इसी तरह से जो फोर्थ वाली है वो थर्ड पे आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इस के प्रूफ के लिए हम जो इफ़ कंडीशन है उसको यूज़ करेंगे। तो प्रूफ हमारे पास आ जाएगा। एक थ्योरम का हम प्रूफ कर लेते हैं और नेक्स्ट पे सिंपल हम जो है वो थ्योरम मेंशन कर देंगे और उन थ्योरम्स की बेस पर जो एक्सरसाइज है हमारी उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो इफ़ कंडीशन है ए रेशो बी हमें जो गिवन है यहाँ पर ए रेशो बी इक्वल्स टू सी रेशो डी। इसको स्टूडेंट्स अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो आता है ए ओवर बी इक्वल्स टू सी बाय डी। अब स्टूडेंट्स, जब हम इसके ऊपर थ्योरम यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा बी ओवर ए इक्वल्स टू डी ओवर सी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर थ्योरम हमने यूज़ कर दिया इन्वर्टेंडो थ्योरम, इन्वर्टेंडो थ्योरम। तो इस थ्योरम के अंदर स्टूडेंट्स हमने क्या किया कि बी और ए को जो बी था उसको नोमिनेटर में ले आए, ए को डिनोमिनेटर में, इसी तरह से डी को नोमिनेटर में और सी को डिनोमिनेटर के अंदर। स्टूडेंट्स, तो इनके रेसिप्रोकल लेने से जो है वो हमारा इन्वर्टेंडो थ्योरम आ जाएगा और इसको हम याद रख सकते हैं कि अगर ए रेशो बी सी रेशो डी हो तो हमारा थ्योरम बनेगा बी रेशो इक्वल्स टू डी रेशो सी। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे जिनमें आपको वैल्यूज इस तरह से दी जाएं और प्रूफ जो है वो आपका इस तरह का हो, तो हम थ्योरम का सिंपली नाम लिखेंगे और वैल्यूज़ को इन्वर्ट करेंगे तो प्रूफ आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम्स ऑफ अल्टरनेंडो। तो इस थ्योरम के प्रूफ के लिए भी स्टूडेंट्स हमारे पास 4 क्वांटिटीज़ हैं, सेम जिस तरह से हमने फर्स्ट नंबर पे किया इन्वर्टेंडो थ्योरम। तो 4 क्वांटिटीज़ लेट्स से कि हमारे पास हैं ए बी सी और डी, 4 क्वांटिटीज़ हैं। इसको स्टूडेंट्स जब हम लिखेंगे प्रोपोर्शन की फॉर्म में तो आ जाएगा ई रेशो बी इक्वल्स टू सी रेशो डी। स्टूडेंट्स, इसी के अंदर जो है वो प्रूफ में मैं आपको बता देता हूँ, जो इसकी असल फॉर्म बनती है वो भी आ जाएगी। इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आ जाएगा ए ओवर बी इक्वल्स टू सी ओवर डी। अब स्टूडेंट्स, जब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अल्टरनेंडो थ्योरम तो यह आ जाएगा, ए को हम रिप्लेस करेंगे डी के साथ तो यह आ जाएगा डी ओवर बी इक्वल्स टू ए आ जाएगा डी की जगह पर, तो यह बना सी ओवर ए। इस सूरत में स्टूडेंट्स, अगर इफ़ ये दिया हुआ हो तो इसमें से हमारे पास जो फॉर्म बनेगी इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं डी रेशो बी इक्वल्स टू सी रेशो ए। एक तो इसकी ये शेप हो सकती है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर दोबारा से हम ए रेशो बी इक्वल्स टू सी रेशो डी को लिखें फ्रैक्शन की फॉर्म में, यही अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर ए ओवर बी इक्वल्स टू सी ओवर डी। अब स्टूडेंट्स, पहले यहाँ पे हमने ए और डी को चेंज किया था, रिप्लेस किया था एक दूसरे के साथ। अब अगर हम बी और सी को रिप्लेस कर दें तो आ जाएगा यहाँ से ए ओवर सी इक्वल्स टू बी ओवर डी। तो इसमें से जो फॉर्म बनेगी स्टूडेंट्स वो आ जाएगी
ए रेशो सी इक्वल्स टू बी रेशो डी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर और यहाँ पर जो हमने थ्योरम यूज़ किया है 1 और 2 नंबर पे, उसका नाम है अल्टरनेंडो थ्योरम। स्टूडेंट्स थ्योरम क्या हुआ कि अगर ए बी और सी डी 4 क्वांटिटीज़ हों, प्रोपोर्शन की फॉर्म में आ जाएं, तो इसके अंदर हम यहाँ पर फ्रैक्शन में लिखने के बाद ये है डी रेशो बी, यानी कि हम डी और बी को चेंज कर सकते हैं या फिर सी और ए को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो। तो स्टूडेंट्स अगर ए बी सी डी 4 क्वांटिटीज़ हों, इनको हम प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिख दें, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जस्ट मैं आपको थ्योरम बता रहा हूँ। तो थ्योरम क्या बनेगा, थ्योरम की फॉर्म बनेगी स्टूडेंट्स ए प्लस बी रेशो बी इक्वल्स टू सी प्लस डी और रेशो डी, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। यानी कि जो सेकंड क्वांटिटी है उसको फर्स्ट पे प्लस कर देंगे और इसी तरह से राइट हैंड साइड पे भी जो सेकंड क्वांटिटी है उसको फर्स्ट के अंदर हम जो है वो ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स। तो ये है हमारे पास यहाँ पर कंपोनेंडो थ्योरम। इसके बाद स्टूडेंट्स है डिवाइडेंडो थ्योरम। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम लिखेंगे ए बी सी डी 4 क्वांटिटीज़ हूँ, प्रोपोर्शन की फॉर्म इनके यहाँ पर हो ए रेशो बी इक्वल्स टू सी रेशो डी। तो देन स्टूडेंट्स हम यहाँ पर जब थ्योरम यूज़ करेंगे तो फॉर्म बनेगी स्टूडेंट्स यहाँ से ए माइनस बी रेशो बी इक्वल्स टू सी माइनस डी और आ जाएगा फिर रेशो डी। स्टूडेंट्स जो इससे लास्ट थ्योरम था कंपोनेंडो थ्योरम, वहाँ पर हमने प्लस किया था, और जब हम कंपोनेंडो की बजाय डिवाइडेंडो थ्योरम यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पर सिंपली क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो में स्टूडेंट्स जो डिफरेंस है वो प्लस और माइनस का है। अब स्टूडेंट्स लास्ट थ्योरम है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन यूज़ होता है, वो है थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिवाइडेंडो। उसके लिए स्टूडेंट्स अगर हमारे पास ए बी सी डी 4 क्वांटिटीज़ हों, प्रोपोर्शन की फॉर्म में ए रेशो बी सी रेशो डी आ जाए, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जब हम कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम यूज़ करेंगे तो यह आ जाएगा ए प्लस बी और रेशो ए माइनस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी रेशो सी माइनस डी। तो स्टूडेंट्स जो कंपोनेंडो है जिसमें ऐड करते थे, डिवाइडेंडो जिसमें हम सब्ट्रैक्ट करते थे, उन्हीं दोनों को यूज़ करके स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं एक्सरसाइज 3.2। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप याद रखें जो इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 है ये मोस्टली एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जबकि क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 जो क्वेश्चन हैं ये हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं 4, 5 और 6, जो हमेशा एज अ लॉन्ग क्वेश्चन एक पार्ट लाजमी आता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सेम जो है वो फिर आपने 1 और 3 क्वेश्चंस करने हैं। इस पे सिंपली जो है वो आपने थ्योरम का नाम मेंशन करना है और आपके पास प्रूफ आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ 2p रेशो 5q इक्वल्स टू 7r रेशो 10s देन प्रूव दैट 5q रेशो 2p इक्वल्स टू 10s रेशो 7r। तो स्टूडेंट्स इसको जब हम प्रूव करेंगे तो जो इफ़ है उसको लिखेंगे गिवन 2p रेशो 5q इक्वल्स टू 7r रेशो 10s। स्टूडेंट्स ये जो इफ़ है उसी को हमने यूज़ कर दिया। अब स्टूडेंट्स ये जो गिवन है इसको हम अगर फ्रैक्शन में लिखें तो आ जाएगा 2p बाय 5q इक्वल्स टू 7r बाय 10s। फ्रैक्शन में जब लिखेंगे स्टूडेंट्स तो आपके लिए आसानी ये होगी कि आप फ़ौरन ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा जो है वो मेथड यहाँ पर यूज़ हो रहा है। अदरवाइज़ डायरेक्टली आप यहाँ से देखकर सिंपल जो है वो यहाँ पर जो थ्योरम है वो लिखेंगे और नेक्स्ट स्टेप में आपका प्रूफ हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब जो गिवन था उसको फ्रैक्शन में लिखा और साथ ही आपने ये देखना है कि हमें रिक्वायर्ड क्या है, क्या चाहिए। तो उसमें यह है कि 5q पहले आ गया और यहाँ पर 10s पहले आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर स्टूडेंट्स कौन सा थ्योरम यूज़ हुआ,
तो वो थ्योरम है इन्वर्टेंडो थ्योरम। इन्वर्टेंडो में क्या होता है कि हम डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना देते हैं, और इसी तरह से राइट हैंड साइड पे भी स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 10s/7r। तो थ्योरम कौन सा यूज़ हुआ यहाँ पर? इन्वर्टेंडो थ्योरम। जिस थ्योरम के अंदर स्टूडेंट्स हम फ्रैक्शंस को इंटरचेंज कर देते हैं, वो इन्वर्टेंडो थ्योरम होता है। अब स्टूडेंट्स अगर इसको हम लिखें तो ये आ जाएगा 5q/2p = 10s/7r। तो यही स्टूडेंट्स हमने प्रूव करना था, तो ये आ गया हमारा प्रूफ। और यहाँ पर स्टूडेंट्स जो इम्पोर्टेंट है वो सिंपली है कि आपने थ्योरम का नाम मेंशन करना है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉल्व द इक्वेशन p+2² + p-2² डिवाइड बाय p+2² - p-2² = 13/12। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो हम टेक्निक यूज़ करेंगे वो सिंपल थ्योरम जो है वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, और उसके बाद उसी को यूज़ करके हम जो है वो p की वैल्यू फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 6 भी बिल्कुल सेम पैटर्न के साथ आपने करने हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने ये देखना है कि यहाँ पर हम थ्योरम कौन सा यूज़ करेंगे। तो वो थ्योरम है, हम लिख सकते हैं थ्योरम, पहले आप और करेंगे, इफ़ a/b = c/d। स्टूडेंट्स अगर ये दिया जाए तो इसको ऊपर अगर हम यूज़ करें थ्योरम कंपोनेंडो डिवाइडेंडो, तो ये आ जाएगा हमारे पास a + b ओवर a - b = c + d ओवर c - d। बिल्कुल सेम आपने यही रूल जो है वो इन वैल्यूज़ के ऊपर यूज़ करना है। अब स्टूडेंट्स जो नोमिनेटर है वो सारे का सारा ए है, और जो डिनोमिनेटर है वो सारे का सारा बी के तौर पर हम डील करेंगे। अब स्टूडेंट्स जब हम थ्योरम यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा p+2², फिर आ जाएगा +p-2²। ये स्टूडेंट्स आ गया नोमिनेटर सारे का सारा, इसको एज अ ए हम डील करेंगे, और फिर लिखेंगे प्लस फार्मूले का, और b की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पर है p+2², और साथ इसके आ जाएगा -p-2²। और अब स्टूडेंट्स चूँकि ये हमने प्लस वाला जो नोमिनेटर था वो जो यूज़ कर दिया, अब हम यहाँ पर डिनोमिनेटर की वैल्यू लिखेंगे, तो आ जाएगा p+2², और फिर आ जाएगा +p-2²। चूँकि ये जो टर्म है ये a है, प्लस ये b है, यहाँ पर ये आ गया a, और फिर फार्मूले का माइनस, और यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा लेंगे, और b यहाँ पर है p+2² और -p-2²। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये आ गया a + b, और यहाँ पर a - b। अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स, सिंपली हम यहाँ से प्लस साइन, इस ब्रैकेट प्लस जो है वो सिंपल लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, -p-2 है और +p-2² है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स नोमिनेटर में आ जाएगा p+2² और साथ आ जाएगा +p-2²। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे है डिवाइड वाली वैल्यू स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम इसका सिंपली क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। फर्स्ट p+2 और p-2 को एज इट इज़ रखेंगे स्क्वायर के साथ। हम जो चेंज करेंगे यहाँ से नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा -p+2² और ये साइन चेंज होके आ जाएगा +p-2²। स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो थी वो राइट हैंड साइड है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे राइट हैंड साइड को भी, तो राइट हैंड साइड पे भी थ्योरम यूज़ करेंगे, तो ये आ जाएगा 13 + 12 और 13 - 12। ये आपने लाजमी तौर पे साथ याद रखना है कि राइट हैंड साइड पे भी हमने यही थ्योरम जो है वो यूज़ करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएगा 13 + 12 25 आ जाएगा, और डिवाइड बाय 13 - 12 करने से स्टूडेंट्स 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पे देखें अगर आप, तो यहाँ पर -p+2² है और यहाँ पर +p+2² है। तो नोमिनेटर में स्टूडेंट्स दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, तो आ जाएगा
टू इंटू पी प्लस टू होल स्क्वायर। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर आप डिनोमिनेटर देखें तो यहाँ पर p माइनस टू होल स्क्वायर है और p माइनस टू होल स्क्वायर, इसको हम क्लोज करके लिखेंगे टू इंटू पी माइनस टू होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो स्टूडेंट्स टू टू के साथ हम काट सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इन दोनों टर्म्स के ऊपर होल स्क्वायर है, तो इसको भी अगर हम लिखें तो आ जाएगा p प्लस टू ओवर p माइनस टू होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25। अब स्टूडेंट्स स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम बोथ साइड्स पर अगर रूट ले लें तो आ जाएगा p प्लस टू ओवर p माइनस टू इक्वल्स टू, यहाँ पर स्टूडेंट्स जब रूट लेंगे तो आ जाएगा 25। अब हम इसको लिखेंगे p प्लस टू ओवर p माइनस टू इक्वल्स टू स्टूडेंट्स ये आ जाएगा प्लस माइनस 5। अब स्टूडेंट्स हम इसको लिख सकते हैं p प्लस टू बाय p माइनस टू इक्वल्स टू प्लस 5, और इसी तरह से आ जाएगा p प्लस टू ओवर p माइनस टू इक्वल्स टू माइनस 5। अब स्टूडेंट्स हमने इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है और p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम p प्लस टू ओवर p माइनस टू इक्वल्स टू 5 को सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आएगा p प्लस टू ओवर p माइनस टू इक्वल्स टू 5 है स्टूडेंट्स। तो p माइनस टू को अगर सामने हम 5 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा p माइनस टू, जिसको हम लिख सकते हैं p प्लस टू इक्वल्स टू 5p माइनस 12 आ जाएगा स्टूडेंट्स। 5 टू ज़र 10। इसके बाद स्टूडेंट्स इसको लिख सकते हैं p माइनस 5p इक्वल्स टू माइनस 10 एंड माइनस 2। 2 को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, 5p को लेफ़्ट पे ले आएंगे, तो ये बना माइनस 4p इक्वल्स टू माइनस 12। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं p इक्वल्स टू माइनस 12 बाय माइनस 4, तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी 3। इसी तरह स्टूडेंट्स दूसरी वैल्यू थी हमारे पास p प्लस टू ओवर p माइनस टू। p माइनस टू को सामने अगर माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो यह आ जाएगा p प्लस टू इक्वल्स टू माइनस 5p और प्लस 10। तो स्टूडेंट्स इसको लिखेंगे हम p प्लस 5p आ जाएगा, राइट हैंड साइड से 5p को लेफ़्ट पे ले आते हैं और 10 माइनस 2, तो ये बना 6p इक्वल्स टू 10 माइनस 2 8। तो स्टूडेंट्स p की वैल्यू आ जाएगी 8 बाय 6 एंड p इक्वल्स टू 4 बाय 3। 2 के टेबल से काट देंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी p की, p इक्वल्स टू 3 एंड p इक्वल्स टू 4 बाय 3। तो स्टूडेंट्स यही जो है वो हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स ये थी एक्सरसाइज 3.2। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसलिए स्टूडेंट्स आपने ये अच्छे से तैयार करनी है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.3। उसमें तो स्टूडेंट्स 3.3 से पहले है जॉइंट वेरिएशन, तो उसको स्टूडेंट्स हम करेंगे। हम लेट करते हैं कि हमारे पास y इज़ प्रोपोर्शनल टू x है। एक ये रिलेशन है जिसमें y और x जो है वो डायरेक्टली रिलेट हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स अगर कोई और साथ रिलेशन दिया जाए y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू z अगर दिया जाए स्टूडेंट्स, तो ये दो डिफरेंट प्रोपोर्शंस हैं, एक में डायरेक्ट है और एक में इन्वर्स है। अगर हम स्टूडेंट्स इन दोनों को कंबाइन कर दें तो ये आ जाएगा y इज़ प्रोपोर्शनल टू x बाय z। तो स्टूडेंट्स ये जो है वो एक डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन का कम्बिनेशन है, तो इसको हम कहते हैं जॉइंट वेरिएशन। तो स्टूडेंट्स इसके पैटर्न जो है सोल्यूशन क्या है कि प्रोपोर्शन को हम हटाते हैं तो आ गया के एक्स बाय जेड। तो स्टूडेंट्स के की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी वाई जेड बाय एक्स। तो इस तरह से हम सबसे पहले के फाइंड करेंगे, उस के की बेस पे फिर हम वाई भी कर सकते हैं, एक्स भी कर सकते हैं और जेड भी फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी मेथड पे बेस्ड एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर कर देता हूँ। बिल्कुल सेम पैटर्न से आपने इसके बाकी क्वेश्चंस करने हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो 1, 2, 3 और 4 हैं। 5 और 6, 7 जो क्वेश्चन हैं लास्ट 3 वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन वो आप कर लें तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, इफ़ एफ वेरीज जॉइंटली एज जी एंड एच where f is 500, g is 6 and h is 9, find f when g is 13 and h is 8।
तो स्टूडेंट्स इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो बनाएंगे। तो आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिखेंगे इफ़ एफ वेरीज जॉइंटली एज जी एंड एच। तो स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी एंड एच। चूँकि एफ वेरीज जॉइंटली एज जी एंड एच है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ना डायरेक्ट मेंशन है ना इन्वर्स, तो हम इसको एज अ डायरेक्ट वेरिएशन लिखेंगे एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू जी एंड एच। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ अगर आप देखें तो आपको वैल्यूज़ गिवन है, एफ़ जो है वो गिवन है 500 और जी वैल्यू 6 है और एच जो है वो 9 है। तो इन तीन वैल्यूज़ को हम यूज़ करके इस रिलेशन में से स्टूडेंट्स हम लिखेंगे एफ़ इक्वल्स टू के जी एच। तो के हमारे पास आ जाएगा एफ़ बाय जी एच। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एफ़ जी एच की वैल्यू यूज़ करेंगे तो हमारे पास के आ जाएगा, फिर उस के को और जी की जो वैल्यू 13 है और एच की 8, इसको यूज़ करके हम एफ़ कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स एफ़ है 500 और जी 6 आ गया और एच जो है वो 9। तो स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 500 बाय 54 विच इज इक्वल्स टू 9.25 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स के की वैल्यू जो है वो 9.25 और जी की वैल्यू 6 यहाँ पर 13 है और एच की वैल्यू स्टूडेंट्स 8 हम यूज़ करेंगे और हमने एफ़ फाइंड करना है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को हम 1 कह सकते हैं, तो फ्राम 1 आ जाएगा एफ़ इक्वल्स टू के की वैल्यू 9.25 और जी है स्टूडेंट्स यहाँ पे 13 और एच की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है 8। इनको स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ़ 962 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से आपने जो है वो इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस करने हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 3.4 करेंगे के मेथड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। तो स्टूडेंट्स जाते जाते मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मज़ीद जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।